Dear students, this is your EVS class and we are going to read the chapter 10 of your EVS book. Water flows from upside towards downside. कि जो वाटर है वो अपसाइड ऊपर से टूवर्ड्स डाउन साइड नीचे की तरफ फ्लो करता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस कि ये वाटर इस पाइप लाइन से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है. चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं हम. चिल्ड्रन, आप जानते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल, किसी भी वाटरफॉल झरने से फ्लो करता हुआ पानी या रिवर से बहता हुआ पानी कलेक्टेड इनटू पॉन्ड, किसी पॉन्ड में कलेक्ट होता है. इट मीन्स दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स. इसका मतलब पानी जो है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ बहता है. वी यूज़ फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली लाइफ में इस फ्लोइंग वाटर और पॉन्ड वाटर को यूज़ करते हैं. चलिए, थिंक एंड टेल. एट विच प्लेसेस हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग. आपने कौन से प्लेसेस पे वाटर को फ्लो करते हुए बहता है वह देखा है. तो हम आंसर लिखेंगे वी हैव सीन द फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स, ड्रेन्स, कैनल्स, स्ट्रीम्स, धाराओं में, नदियों में, नालियों में, कैनल्स, नहरों में, है ना. सेकंड, एट विच प्लेसेस अराउंड यू हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड. आपने फ्लोइंग वाटर को आपके कौन से प्लेसेस पे, चारों ओर किसी भी प्लेसेस पे देखा हो जहाँ पे फ्लोइंग वाटर को यूज़ किया जा रहा हो. तो देखिए, फ्लोइंग वाटर जो है वो हमने देखा इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. सो फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड इरिगेशन. चलिए नेक्स्ट, वाटर इन फील्ड्स. हमारा टॉपिक है वाटर इन फील्ड्स. इफ़ इट रेन्स इनफ, यदि रेन्स इनफ होती है, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी नहीं होती है फील्ड्स में फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए. बट लेकिन इफ़ इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है, और इट रेन्स लेस, और कम बारिश होती है, देन द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर, तब क्रॉप्स को एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है. दिस इज़ कॉल्ड इरीगेशन. इसको इरीगेशन कहते हैं. मीन्स इफ़ इट डजंट रेन और इट रेन्स लेस, कम बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, तो क्रॉप को एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है. इसी को इरीगेशन कहा जाता है. चलिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन. अच्छा क्वेश्चन है. वाटर के इरीगेशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, मतलब इरीगेशन के लिए वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं. तो देखिए, रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड और रेनफॉल, ये लिख सकते हैं अपन. चलिए सेकंड, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट इक्वल इन द होल फील्ड, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स. अगर जो वाटर है वो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जो है वो पूरे फील्ड में इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो क्रॉप्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो देखिए, इसका क्रॉप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. एक तो होगा कि एक्सेसिव रेनफॉल जो है वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगी, और स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो है वो क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी. एक्सेसिव और स्केर्सिटी दोनों ही क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर रीचेस फॉर होल फील्ड. हमें क्या करना चाहिए कि वाटर जो है वो पूरे फील्ड में पहुंचे. तो इसके लिए हमें वी शुड यूज़ फाउंटेन प्रोसेस. हमें फाउंटेन प्रोसेस यूज़ करना चाहिए. वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस, फव्वारा पद्धति से. चलिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा. प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फील्ड्स. ये देखिए, वाटर फॉर फील्ड्स प्रोवाइड करने के सोर्सेज हैं. ये स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है. ये स्प्रिंकल मतलब छिड़काना, मतलब छिड़काव पद्धति. फिर ये है प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स, ये ट्यूबवेल के थ्रू. और अगला जो है आपका वो है इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल, ये मोटर का यूज़ करते हुए. ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है. फाइंड एंड राइट डाउन, ये हमारा अगला टॉपिक है. सी द पिक्चर्स एंड राइट दैट हाउ इज़ वाटर रीचिंग द फील्ड्स. इन पिक्चर्स को देख करके देखिए, कहिए कि वाटर जो है वो फील्ड्स तक कैसे पहुंच रहा है. तो ट्यूबवेल, पाइपलाइन एंड मोटर, इसमें जो है वो वाटर जो है वो किससे पहुंच रहा है. वाटर इज़ रीचिंग थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू. इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन एनुअल लेबर इज सेव्ड.
एनिमल लेबर। कौन से मेथड इरिगेशन का है जिसमें एनिमल लेबर यूज़ की जाती है? तो एनिमल लेबर जो है मतलब जिसमें हम बुलॉक्स का या ऑक्सन का यूज़ करते हैं, हम बुलॉक्स या ऑक्सन, OXEN, तो वो किस में यूज़ होता है? रहट इरिगेशन में। जो रहट इरिगेशन है RAHAT, रहट इरिगेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड? इलेक्ट्रिसिटी किस में यूज़ की जाती है? तो मोटर एंड पंप सेट इरिगेशन, MOTOR, मोटर एंड पंप, PUMP, पंप सेट इरिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर बीइंग यूज्ड इन द फील्ड्स अराउंड यू? आपके सराउंडिंग एरिया में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जिनका यूज़ किया जा रहा है? तो सीधा सा है, बहुत सारे हैं, जैसे रिवर से भी होता है, ट्यूबवेल से भी होता है, वेल्स से भी होता है ना, ट्यूबवेल, वेल्स, रिवर्स, कैनाल्स। आल्सो टेल विच मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर इन द पिक्चर्स अबव। ऊपर जो है ना उसमें हमने देखा है अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए ट्यूबवेल मेथड का यूज़ किया जा रहा है, ट्यूबवेल मेथड। ठीक है। फिर देखिए इन द अबव पिक्चर्स हाउ इज़ द नेचर ऑफ वाटर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम अपसाइड टूवर्ड्स डाउन साइड बींग यूज। इन ऊपर वाले पिक्चर्स में वापस देख लेते हैं ऊपर वाले पिक्चर्स। ये देखिए 3 पिक्चर्स है, इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार उनको अच्छी तरह से देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ये जो अबोव पिक्चर्स हैं इनमें नेचर ऑफ वाटर जो है वो है ऊपर से नीचे की ओर बहना। तो किस में यूज़ हो रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है? तो इसमें है ना ट्यूबवेल्स जो हैं उसके थ्रू हो रहा है। द वाटर विच कम थ्रू द ट्यूबवेल्स फ्लोज अप साइड टूवर्ड्स डाउन साइड। आप सुनिए इसको वापस से कि द वाटर विच कम्स थ्रू द ट्यूबवेल्स फ्लोज या इज फ्लोइंग फ्रॉम अप साइड डाउन टूवर्ड्स डाउन साइड। चलिए, वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बावरीज आर आल्सो डीप, कि जो लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर होता है और बावरी में जो वाटर होता है वो बहुत डीप होता है। वी यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट्स टू गेट वाटर फ्रॉम देम, उनसे वाटर पाने के लिए हम स्पेशल इक्विपमेंट्स, स्पेशल औजार जो है वो हम यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन टेक दिस वाटर टू इरीगेट आवर फील्ड्स, ताकि हम हमारे फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए वाटर को यूज़ ले सकें। सो आज के लिए इनफ है।